इंडिया में हम चाहते हैं कि सब लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए, बिल्कुल। पर आज भी क्योंकि सबसे बड़ा डिजिटल डिवाइड का गैप क्यों है, क्योंकि अडॉप्शन का है, क्योंकि प्राइस पॉइंट का है। और जितनी भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में है, उनके जो प्राइस पॉइंट्स है वो ये गैप को फिलफिल नहीं कर पाएंगे, ओके। क्योंकि उनके जो फॉरेन प्रोडक्ट रोड मैप है वही इंडिया में वो लोग लॉन्च करते हैं। इंडिया के लिए कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है। सो बाय सेइंग दैट, अगर मैं एक बात करूँ तो हार्डली भारत में एक ही या दो स्मार्टफोन ब्रांड अभी भी है, एक ही स्मार्टफोन ब्रांड है जो अभी भी आई थिंक अलाइव है। बाकी सारे स्मार्टफोन ब्रांड ने सीज टू एग्जिस्ट हो गए। पर ये जो 450 मिलियन है, इनका जो मैक्सिमम जो फीचर फ़ोन का प्राइस पॉइंट है वो 2,000 रुपये का है। ओके। और फुल फ्लेज 5G फीचर फ़ोन है वो 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। तो ये मैं बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड गैप बोलता हूँ, अगर मैं इसको सही वे से बात करूँ, कि कंज्यूमर को अडॉप्शन करने के लिए आप 2,000 से 10,000 के बीच में आपको लैडर डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो लैडर क्या है कि बेसिकली आप उनके लिए अडॉप्शन के लिए एक अफोर्डेबल फुल फ्लेज एक कंप्लीट स्मार्टफोन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांड्स ने, फॉरेन ब्रांड्स ने ट्राई नहीं किया, पर उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को नज़रअंदाज किए करके भी उन्होंने पर एक नॉट कंप्लीट प्रोडक्ट दिया हुआ है कस्टमर्स को। मतलब एक नॉन कंप्लीट प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है कस्टमर्स के लिए। सो आज के दिन में अगर मैं जनरली बात करूँ कि आपको 5,000 मिली एम्पायर बैटरी चाहिए, आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, आपको डिजिटल डिवाइड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कंज्यूमर को डिजिटल जर्नी में आपको सपोर्ट करना है। तो उनको पहले तो आप फीचर फ़ोन से स्मार्टफ़ोन लाने के लिए सबसे पहले आपको उनको फुल फ्लेज बैटरी बैकअप देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक अच्छा डिज़ाइन देना पड़ेगा, नॉन कॉम्प्रोमाइज़ डिज़ाइन देना पड़ेगा, कि बेसिकली वो लोग प्राउडली फ़ील कर सकें और अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि हमेशा मैंने ये देखा है कि डिज़ाइंस हैज़ बीन इन अ हायर प्राइस पॉइंट्स बट नॉट एज़ अ प्रिविलेज टू द लोअर प्राइस पॉइंट। बिल्कुल। वो हायर प्राइस पॉइंट वाले को ही एक अडॉप्शन और एक एस्पिरेशन माना जाएगा, पर लोअर प्राइस पॉइंट में कभी भी ये डिज़ाइन का कभी भी गेम दिया नहीं गया हुआ है। साथ में आप कैमरा दोगे आप अच्छा, जो हम लोगों ने एआई प्लस के स्मार्टफोन में दिया है। एट द सेम टाइम हमने इंश्योर किया है कि इसकी क्वालिटी रेटिंग, अभी तो हमने 3 सेल कर दिए, पर क्वालिटी रेटिंग्स अभी 4.4 के ऊपर है आउट ऑफ 5, विच मीन्स कि ये वॉल्यूम स्पीक करता है कि आई बिलीव कि कंज्यूमर को एक फुल फ्लैश प्रोडक्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आप दोगे, क्योंकि आज के दिन में एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स दोगे, क्योंकि उनको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा तो सारे ऐप्स वो लोग यूज़ कर पाएंगे। पर अगर ऐप्स अगर यूज़ करना है तो उनके लिए उनको जगह चाहिए, तो उनके लिए 64 GB रोम चाहिए। तो बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है वो 2 32 हो गए या 3 64 हो गए, ये कंप्लीट फ़ोन भी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई से कि कंप्लीट फ़ोन होना चाहिए कि कंज्यूमर की डिजिटल जर्नी को स्मूथ करने के लिए और उनको एक लेयर अप करने के लिए। आई थिंक एआई प्लस यही कर रहा है फिलहाल।